तरंग युवा तरंग। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस युवा तरंग में स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने इस कार्यक्रम को बहुत सारे युवाओं के लिए मार्गदर्शन का एक माध्यम बनाया है, और मेरा विश्वास है कि आपको भी इससे मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। जैसा कि हर बार मैं आपसे कहता हूं, ये आपका कार्यक्रम है, आप इसको ज्यादा प्रसारित करें, लोगों को इसके बारे में बताएं। हमारे जीवन में जितना विश्वास है उतना हम मजबूत रहेंगे। जब हमारा विश्वास टूट जाता है प्रभु पर, तो हम भी टूटने लगते हैं। जीवन की हर एक परिस्थिति में, विशेष करके उन परिस्थितियों में जो हमारे लिए विकट हैं, विपरीत हैं, प्रतिकूल हैं, अगर हमारे मन और हृदय में विश्वास नहीं है तो हम टूट जाएंगे। हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 17 के वाक्य 5 में, शिष्यों ने प्रभु से कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। और वाक्य 6 में प्रभु ने क्या जवाब दिया? प्रभु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, वो तुम्हारी बात को मान लेता। अगर हमारे जीवन में विश्वास है तो शहतूत का पेड़ जैसा बहुत बड़ा पेड़ हमारे लिए झाड़ जैसा दिखाई देगा। लेकिन हमारे हृदय में, हमारे मन में विश्वास की कमी है, प्रभु पर भरोसे की कमी है, तो बहुत छोटा झाड़ भी पेड़ जैसा दिखाई देगा। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें विश्वास दीजिए, विशेष करके जीवन की कठिन परिस्थितियों में हमें जिंदा रखने के लिए,
हमारे अंदर सांत्वना भरने के लिए हमें विश्वास दीजिए। श्रद्धापूर्वक हमारी बहन को सुने, वचन सुनिए। मेरे सभी युवा दोस्तों को प्रभु यीशु के नाम से हम आपको इस युवा तरंग, इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इन दिनों कुछ बच्चे मेरे पास आए थे और वो मुझसे कुछ बातें कर रहे थे, अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें मुझे बतला रहे थे। और वो मुझे ये पूछ रहे थे कि दीदी हमें क्या फ़ैसला लेना है, कैसे फ़ैसला लें हम। कोई आ रहा है अपने करियर को लेकर कि भाई हम कौन से लाइन में जुड़े या कौन से कॉलेज में हम एडमिशन ले, या तो कौन से इंटरव्यू तो 2-3 इंटरव्यू में कहीं पर 2 अपॉइंटमेंट मिले हैं तो कौन से अपॉइंटमेंट में जाना है। कोई 1-2 बेटियां मेरे पास आई, भाई रिश्ते तो कई आए हैं, ये लड़का भी अच्छा लग रहा है और दूसरे में पर ये परिवार अच्छा है पर उसका नौकरी सही नहीं है, तो अभी हम क्या करें दीदी, हम बहुत कंफ्यूज्ड है, क्या करें। मैंने कहा प्रार्थना करना है, परमेश्वर से पूछना है और प्रभु ज़रूर आपको बतलाएगा, प्रभु आपका मार्गदर्शन करेगा, प्रभु आपको ज़रूर उत्तर देगा, क्योंकि ईश्वर कहता है तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में ऐसी रहस्यमय बातें बताऊंगा जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। तब ये बच्चे आकर मुझसे ये कहने लगे, दीदी हम समझ नहीं पाते हैं, प्रभु जब हमसे बातें भी करता है तो हम समझ नहीं पाते, बहुत हमें मन में डाउट होता है, क्या ये आवाज़ हमारे मन की है, क्या ये प्रभु ने कहा है, हम या तो कोई हमसे कुछ सलाह दे रहा है, तो हमें समझ में नहीं आता क्या करना है। अब हाल ही में एक लड़का भी मेरे पास आया था, जवान लड़का जिसकी सगाई हो चुकी है और सगाई होने के बाद अब वो अपनी नौकरी के लिए यानी कुछ कार्य कर रहा है। अब उस बीच में जब वो कुछ शिप के लिए काम कर रहा था, तब जाकर उसके ससुराल वाले ने कह दिया कि नहीं तुम कि शिप के लिए यानी वहाँ पर चेष्टा मत करो, तुम यूएस जाने की चेष्टा करो। तो वहाँ यूएस के लिए काम करना शुरू किया वीज़ा के लिए, पर वहाँ पर भी बहुत सारी बाधाएं आ रही थी। फिर जाकर किसी ने कहा भाई तुम दूसरे किसी देश में काम करने के लिए कोशिश करो। ऐसे 2-3 जगह पर मेहनत करते करते समय बीता जा रहा है। 2 साल ऐसे बीत गए, पैसा भी गवा दिया और अंत में अभी तक कोई नौकरी नहीं लगी और ऐसे ही बैठा है। अब ससुराल वाले कह रहे हैं कि भाई अभी इसका क्या होगा, अभी तो इस तरीके से कैसे बात बनेगी। तो ऐसे तो ये तो एक किस्सा बताया, ऐसे तो अनेक किस्से हैं। अब यहाँ पर हमें भी समझना है, क्या परमेश्वर हमें चाहता है कि हम ऐसे उलझन में बने रहे, हमें कोई क्लैरिटी ना मिले? क्या प्रभु चाहता है? ना, प्रभु ज़रूर हमारा मार्गदर्शन करना चाहता है। जबकि प्रभु यीशु ने खुद कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे आती है। इसका अर्थ क्या है? जब हम प्रभु के पास आते हैं इस रिश्ते के नाते कि हम प्रभु के हैं, प्रभु हमसे बात करेगा, प्रभु हमसे ज़रूर बतलाएगा उसकी योजना, और मैं उन्हें जानता हूँ और फिर वो मेरे पीछे आएगी। यानी प्रभु की वाणी सुनकर जब वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे तो हम उसके पीछे जा सकते हैं। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा, ऊबड़ खाबड़ स्थानों को मैं समतल बनाऊँगा। प्रभु हमारे आगे आगे चलेंगे, यानी प्रभु के पीछे चलने के लिए हमें उसके आवाज़ को सुनते रहना है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या हम प्रभु की आवाज़ सुन सकते हैं? क्या इस युग में हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं? क्योंकि कई लोग कहते हैं भाई बाइबल में तो पुराने विधान से हम देख रहे हैं कि प्रभु अपने लोगों को बुलाते थे। इब्राहिम को बुलाया, नूह से बात की, फिर उन्होंने यूसुफ से बात की, वैसे मूसा से बात की, सभी नबियों के द्वारा, और आखिर में प्रभु यीशु और उनके शिष्यगण भी पवित्र आत्मा को सुन पा रहे थे। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं। तो आज हम क्यों नहीं सुन पा रहे? ये शायद उस सदी की बात हो सकती है, आज के युग में ये सब नहीं होता। क्या ये बात सच है? नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु कभी नहीं बदलता।
वो युग युगों तक, कल आज और सदा सर्वदा एक समान है। यानी आज भी प्रभु जो कार्य उन्होंने 2000 साल पहले अपने लोगों के बीच में उस पीढ़ी के दरमियान किया, वही कार्य वो आज भी करना चाहता है और आज भी कर रहा है। तो अब हमें ये देखना है प्रभु की आवाज़ हम कैसे पहचान सकते हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड द वॉइस ऑफ गॉड। पर इसमें बहुत हमें सतर्क भी रहना है, बहुत सावधान भी रहना है, क्योंकि एक ही पल में आप एक समय को परमेश्वर की वाणी सुनोगे और अगले पल में शायद आप शैतान की भी वाणी सुन सकते हो, क्योंकि दोनों आपके हृदय के द्वार पर तो खड़े हैं। जैसे काइन के हृदय पर प्रभु ने कहा, वहाँ शैतान तुम्हारे हृदय पर घात लगाकर बैठा है। और प्रकाशना ग्रंथ में, उत्पत्ति ग्रंथ में वहाँ पर ये बताया गया है, तो प्रकाशना अंतिम ग्रंथ में प्रभु कहता है मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा हूँ। हमारे ज़िंदगी में हर पल में दो विकल्प है, हम कौन सा मार्ग चुनेंगे, चौड़ा मार्ग या सकरा मार्ग। तो ये तो हमें हर बार फैसला करना है, हर बार परखना है। वी हैव टू इवैल्यूएट, हमें देखना है प्रभु की वाणी क्या कहता है। इसे तो तेरा वचन मेरे पथ को आलोकित करता है, तो तेरा वचन मुझे ज्योति प्रदान करता है, इसे उसके वचनों को तो हमें लेना ही है। पर हमें देखिए, हम एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में, यहाँ पर प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे सिजारिया फिलिप्पी में, और उन्होंने सवाल पूछा अपने शिष्यों से, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। और अनेक जवाब मिले कि लोगों की धारणा कुछ अलग है। लोग कहते हैं आप नबी इसायास हो, या तो आप नबी एलिया हो। ऐसे कई प्रकार के जवाब मिले, पर प्रभु यीशु उन जवाबों से तृप्त नहीं हुए, और पूछते हैं तुम क्या कहते हो। तब हम जानते हैं पेतरुस ने जवाब दिया। पेतरुस ने क्या जवाब दिया कि आप मसीहा हो, आप ईश्वर के पुत्र हो। और यीशु ने इस बात को सराहते हुए कहा, पीटर से कहा है, सीमोन ये तुम्हें जो ज्ञान मिला है ये तो शरीर से यानी मांस से नहीं हुआ है, बल्कि ये तो तुम्हें पिता की ओर से मिला है। यानी दिस इज़ अ रेवलेशन, ये तुम्हें पिता की ओर से प्रकट किया गया है। यानी ये तो पिता की ही वाणी है, ये पिता की ही आवाज़ है, और तुम इस पिता की इस आवाज़ को पहचान सके हो। क्योंकि देखिए अनेक लोग वहाँ पर नबियों के बारे में बोल रहे हैं, पर यहाँ पर पीटर कुछ अलग ही बात बोल रहा है। वो कह रहा है ईश्वर के तुम पुत्र हो। ये तो कुछ अलग ही बात है। यानी ये सारा उसके बुद्धि के द्वारा नहीं आया है, ना उसने कुछ पढ़ा है और उससे आया है, या किसी की कही सुनी बातों से आया है ना। ये कोई अनोखी बात, अनोखा प्रकटन था, और यहाँ पर उसे अनोखे प्रकार से प्रभु के पिता से की ओर से प्रकाशना मिला है। तो ये तो वाणी प्रभु की थी। पर जब आगे चलकर यीशु अपने दुखों के बारे में बता रहे, अपने मृत्यु के बारे में बता रहे, तो तुरंत वही पीटर ने कहा है कि आपके साथ प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए, कदापि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु सब जानते हैं कि कौन कौन सी आत्मा बोल रही है। इसे एक समय कहा कि ये पिता की ओर से, पर अब समझ गए ये पिता की वाणी नहीं है, ना कि ये पीटर की भी वाणी है, ये तो शैतान की वाणी है। तभी तो कहा शैतान दूर हट, तू जो कह रहा है तू मनुष्य की तरह सोच रहा है, तू ईश्वर का नहीं सोचता, तू मेरे मार्ग में तो बाधा बन रहा है। यानी शैतान की वाणी ईश्वर की योजना को पूरा करने में एक बाधा बनता है। तो इस उदाहरण से अगर संत पीटर, हमारे संत पापा, अगर जो यीशु के साथ रहते थे, उनके ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है, यीशु के साथ रहकर, उनके साथ बैठते हुए, उनके साथ उठते हुए, उनके वचनों को सुनकर भी अगर ऐसा हो सकता है, तो मैं और आप, हम किस खेत की मूली है, हमारे साथ भी ऐसा होगा। इससे बहुत सतर्क होना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर बार डर रखना है या शंका करनी है, नहीं। प्रभु समझता है हमारे अंदर की उलझन को भी, प्रभु ये भी जानता है, हमारे दिल को देखता है, कितना हम उसके पीछे चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं। तो सबसे पहली बात, हम प्रभु की वाणी कैसे सुनेंगे? जब हम प्रार्थना करते हैं।
प्रार्थना की अहमियत को मैं कितना भी उस पर जोर दूँ ये कम है। प्रार्थना में परमेश्वर, प्रार्थना यानी केवल हम उनसे मांगना नहीं है, बल्कि प्रार्थना में प्रभु का सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। हम प्रभु से बात करते हैं, पर प्रभु भी हमसे ज़रूर बात करता है। तो हम देखते हैं प्रेरित चरित्र में शिष्यगण अनेकों बार प्रार्थना करते थे और पवित्र आत्मा उनसे कहते थे, जहाँ पर पौलुस और बारनाबास को अलग करने के लिए कहा गया, तो वहाँ पर प्रार्थना और उपवास के बाद कहा, पवित्र आत्मा ने कहा कि इनको एक अलग कार्य के लिए, यानी एक विशेष कार्य के लिए अलग किया जाए। तो प्रभु जैसे पेतरुस को बताया, या तो कि अभी जो लोग तुम्हें मिलने आ रहे हैं वो मैंने ही भेजे हैं, तुम जाओ उनके साथ। ये कॉर्नेलियस के बारे में, घटना के बारे में प्रेरित चरित्र अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं। तो ऐसे अनेक बात हम देखते हैं कि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ज़रूर हमसे बात करता है। जब अनानियस को भी प्रभु यीशु खुद आकर उनको बोले हैं, जाकर तुम्हें सौल जो अभी अंधा है उसके लिए तुम उसके लिए प्रार्थना करना और वो ज़रूर अपनी दृष्टि पाएगा। तो प्रार्थना में हम जब और गहराई में जाते हैं तब परमेश्वर के साथ हम एक हो जाते हैं, क्योंकि प्रार्थना में हम अपनी आत्मा का स्तर बढ़ा रहे हैं। हमारे विचार हम प्रभु के विचारों के साथ कनेक्ट कर पा रहे। तो उस समय, क्योंकि ईश्वर आत्मा है और इससे हमें अपनी आत्मा को, उस आत्मा पर प्रभु के साथ हमें जुड़ना है, तब जाकर हम प्रभु की वाणी सुन पाएंगे। दूसरी बात, हम ईश्वर को जो ऑलरेडी बतलाया हुआ वचन है, यानी धर्म ग्रंथ, वहाँ से हमें परमेश्वर की वाणी हमें सुनने को प्राप्त होगी। ईश्वर यीशु ने बार बार कहा है कि हमें धर्म ग्रंथ उन पर कान लगाना है। ताबोर के पर्वत पर भी प्रभु ने कहा कि तुम उसकी सुनो, तो उसकी यानी यीशु के बताए वचनों को हमें उस पर ध्यान देना है। यीशु ने कहा, तुम आज इसलिए भ्रम में पड़े हो क्योंकि तुम ना तो धर्म ग्रंथ को जानते हो, ना ईश्वर के सामर्थ्य को। यानी धर्म ग्रंथ हमसे बात करेगा। ईश्वर, कितने ही ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो कह सकते हैं, हाँ जब हम बाइबल पढ़ते थे या तो जब कोई हम प्रवचन सुन रहे थे तो हमको लगा कि हाँ ईश्वर मुझसे कह रहा है, ईश्वर मुझसे बात कर रहा है। यानी क्योंकि ईश्वर का वचन वो जिंदा है, वो जीवंत, सशक्त, किसी भी दुधारी तलवार से तेज है, हमारे मन के भावों को प्रकट करता है। तो ईश्वर की वाणी पर हमें ज़्यादा समय देना है, परमेश्वर के वचनों को। आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई समस्या नहीं कि जहाँ प्रभु आपसे बातें ना करे। प्रभु आपका मार्गदर्शन करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यहाँ ये बतलाएगा कि भाई तुम्हें कौन सी कंपनी में ज्वाइन होना है या तो इससे शादी बनानी है, ये नहीं। प्रभु आपसे धीरे धीरे आप पर इम्प्रेशन करेगा कि हाँ ये ही सही मार्ग है। जैसे नबी इज़ायास के द्वारा, जब तुम चल रहे होगे, तुम्हारा शिक्षक तुमसे यानी वो अदृश्य नहीं रहेगा, बल्कि तुम अपने कानों के पीछे एक आवाज़ सुन पाओगे, यही सही मार्ग पर है, उस पर चलो। तो प्रभु आपको बतलाएगा कि ये करना है। और कुछ बातें तो हमें विश्वास के द्वारा हमें कदम उठाने हैं, हमें शंका नहीं करना। सुक्ति ग्रंथ में लिखा है कि प्रभु मेरे कदमों को तू सुदृढ़ बनाता है, प्रभु तू मुझे मार्ग बताता है। तो हमें भी ये रोज़ कहना है कि प्रभु आज के दिन के लिए मैं अपना जीवन तुम्हें समर्पित करता हूँ, तू मेरे कदमों को सुदृढ़ बना। तीसरा मार्ग जिसके द्वारा प्रभु हमसे बात करता है, हमारे कुछ जो आध्यात्मिक गुरु है उनके द्वारा प्रभु हमसे बात करेगा। और हम सबों के जीवन में कोई ना कोई आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए जिनके साथ हम नियमित रूप से हम उनके साथ वार्तालाप करते हैं, अपने जीवन के बारे में बतलाते, तो वो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। हम कई संतों के जीवन में देखते हैं कि उनके जीवन में आध्यात्मिक गुरु रहे और वही उनका सही मार्गदर्शन कर रहे थे। जैसे हम पढ़ते कि नबी सैमुअल के लिए नबी एली थे। तो जब उन्होंने 3 बार यानी मंदिर में आवाज़ सुनने के बाद जब पहचान नहीं पाए, एली ने कहा, तब जब तुम आवाज़ सुनोगे तो कहना कि प्रभु बोलिए आपका दास सुन रहा है, तो बोलिए प्रभु आपका दास। तो तब ये किसने बतलाया? यानी उनके गुरु ने उनको समझाया। तो हमारी ज़िंदगी में कोई फादर हो सकते हैं, कोई प्रीचर, प्रचारक हो सकते हैं, पर वो भी परमेश्वर के द्वारा वो यानी चलाए जाने चाहिए, यानी उनके पवित्र आत्मा के द्वारा उनका भी जीवन का संचालन होना चाहिए। फिर वो जो बतलाते हैं हमें भी उसके लिए प्रार्थना करनी है और फिर समझना है।
एकदम से उनकी आवाज़ को केवल यही मेरा फाइनल वर्ड है वैसे भी नहीं लेना है। उनकी बातों को हमें समझना है, कान देना है, सलाह लेनी है और फिर प्रार्थना करके फैसला लेना है। चौथी बात, प्रभु हमारे ज़िंदगी में साधारण लोगों से भी बात कर सकता है। हमारे कान, यीशु ने कहा जिसके कान है वो सुने। तो हमारे अगर कान है तो हम सुन पाएंगे कि प्रभु ने मुझसे, इस व्यक्ति के द्वारा मुझसे बात कर ली। जैसे नबी नामान की ज़िंदगी में देखते हैं कि नामान के जीवन में उसके घर में जो दासी थी उसने कुछ कहा, फिर उसके सेना में कोई जो सैनिक था उसने उनसे कुछ कहा और नामान ने इस बात को मान लिया और उसके द्वारा उसको चंगाई प्राप्त हुई। तो साधारण सामान्य लोग भी हमसे बात कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक गधा भी बोला है बालाम के किस्से में। तो परमेश्वर अगर हमारे कान खुले हैं तो प्रभु ज़रूर हमसे बात कर सकते हैं। मैं जानती हूँ अनेकों बार मेरे ज़िंदगी में जब मैं किसी को सिखा रही थी, उनके सवालों से या उनकी कुछ बातों से मुझे मेरी ज़िंदगी के लिए अनेक सारे जवाब मिले हैं। तो ऐसे प्रभु कई लोगों के द्वारा हमसे बात कर सकते हैं। पांचवी बात, प्रभु हमारे जीवन की परिस्थितियों के द्वारा भी हमसे बात करता है। जैसे यीशु ने कहा, तुम इस समय जब अंजीर के पेड़ को देखो, तुम चिन्हों को देखो, तो चिन्ह और जो संसार में चल रहे जो किस्से हैं या जो घटनाएं हैं उसके द्वारा भी ईश्वर हमसे कुछ बात कर सकता है। तो हमें समझना है, इन बातों को हमें परखना है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा हम प्रभु हमसे बात, और भी अन्य कई तरीके हैं जिसके द्वारा प्रभु हमसे बात करता है। पर ज़रूर ये जो मूल है, ये मूल मार्ग है जिसके द्वारा ईश्वर हमसे बात करेगा। तो मैं एक एक भाई और बहन के लिए ये निवेदन करती हूँ कि आप इस तरीके से प्रभु के साथ जुड़े। जितना प्रभु के साथ और जुड़ेंगे, आपके कान तैयार हो जाएंगे ईश्वर की वाणी को सुनने के लिए, क्योंकि ईश्वर तो सदैव हमारे हृदय पर खटखटाता है और वो हमसे बातें करता है। हमें प्रभु ने कहा, यदि तुम मेरी वाणी सुनोगे, यानी वाणी सुनने के लिए हमें अपने कानों को तैयार करना है। तो अगर हम इस तरीके से प्रभु के साथ बैठेंगे, ज़रूर हमारे कान तैयार होंगे और ईश्वर ज़रूर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और अंत में एक बात, कोई भी फैसला लेने से पहले प्रभु से ये ज़रूर कहना है कि प्रभु, मैं ये आपकी प्रेरणा के द्वारा मैं फैसला ज़रूर ले रहा हूँ, पर प्रभु अगर ये आपकी ओर से नहीं है तो उसे रोक देना। और ईश्वर, मैं केवल आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। आपकी इच्छा हो, जैसे यीशु ने कहा ये प्याला हटा दीजिए, पर प्रभु मेरी इच्छा, पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। वैसे हमें हर बार कहना है, पिता तेरी इच्छा, दिल से ये चाहना है कि पिता की इच्छा को मुझे पूरी करना है। अगर ऐसा है तो हम नहीं जानते, पर परमेश्वर एक रहस्यमय रीत से भी हमारी ज़िंदगी में मार्गदर्शन देगा। हमारे जीवन में कोई घटनाएं आएगी, हम या तो हमें रोक देगा, गलत फैसला लेने से हमें रोक देगा और हमारे जीवन में सही द्वार वो खोलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आपने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज़ पहचानती है। हे प्रभु, आपकी आवाज़ पहचानने की आप हमें कृपा दीजिए। प्रार्थना में सदैव आपके साथ, प्रतिदिन आपके साथ बैठने की कृपा दीजिए। पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु आप हमसे बातें कीजिए। हमारे ज़िंदगी में जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो भी पुरोहितगण हैं या जो लोग ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, वो जब हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें सलाह मशवरा देते हैं, तो हम उनका भी सुन पाए। और साधारण ज़िंदगी में प्रभु, हमारे आसपास की घटनाएं या लोगों के द्वारा अगर आप हमसे बात करते हैं तो प्रभु, हम अपना हृदय कठोर ना बनाएं, बल्कि हम आपकी वाणी सुनने के लिए सदैव तत्पर रहे और उसका पालन करने के लिए, हे प्रभु, हम कार्यान्वित हो। यीशु, आपके पवित्र नाम से मैं ये प्रार्थना करती हूँ, आमेन। जय यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।
जय सो। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन के आ, दुश्मन की अदालत में मेरा प्यार बन के आ। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन के आ, दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बन के आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। वचन पढ़ो जब मैं मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु आ। वचन पढ़ो जब मैं मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा।